हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं कैलाश सुंडा एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज वाला वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था। मैंने 4 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था। उस वीडियो पर जब मैंने कमेंट देखे तो बड़े अजीब कमेंट आ रहे हैं। सर मैथ्स से डर लगता है। सर मैथ्स कैसे पढ़ें। सर मैथ्स कहाँ से पढ़ें। अभी परीक्षा के 2 महीने बचे हैं और आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो कहाँ से पढ़ें। तो ये गलत बात है। एलडीसी में जो सिलेक्शन होगा वो टैलेंट से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। एक बात याद रखना, जो बच्चे मैथ से डरते हैं वही टॉपर बनते हैं। बस उनको एक सही डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। भाई, मैथ्स देखने से नहीं आती, मैथ्स को निकालना पड़ता है। समझ रहे हो। आप सारे दिन भर यूट्यूब पर लगे रहते हो कि ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, प्रैक्टिस बिल्कुल करते नहीं हो। अब मैं आपको एक ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ मैथ्स को कैसे पढ़ना है। मैथ्स को आप रोज के 50 क्वेश्चन, आप मुझे बड़ा भाई मानते हुए कम से कम 50% मेरी बात 10 दिन फॉलो कर लो। 50% रोज निकालने। अब प्रश्न निकालने कैसे हैं। हमेशा एक टॉपिक लें। जैसे आज प्रतिशत के 50 क्वेश्चन करने हैं, कल फिर प्रतिशत के 50 क्वेश्चन करने हैं, अगले दिन तीसरे दिन उसका प्रैक्टिस या टेस्ट देना है। उसमें आपको देखना क्या इंप्रूवमेंट हुआ। 10 दिन में आपको थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि आप आपके कई बार क्वेश्चन गलत होंगे, आपका मनोबल डाउन होगा, सब गए होता है। मेरे मैथ्स में 50 में से 50 थे। मैंने पटवार 2016 दिया, उसमें भी 50 में से 50 थे। मैंने ग्राम सेवक का पेपर दिया, 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैथ्स में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स आप में क्या करता है, क्या डेवलपमेंट करता है। मैथ्स से आता है आपको कॉन्फिडेंस। आप जीके सारे दिन भर पढ़ लो फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीके में आप 50 में से 50 नहीं मार सकते भाई। आपको अगर 50 में से 50 वाली फीलिंग दिलाएगी तो वो मैथ्स से दिलाएगी, साइंस से दिला सकती है। दोस्तों, याद रखना, मैथ्स मुश्किल नहीं है। मैथ्स मुश्किल नहीं है। मैथ्स को आपने समय ही नहीं दिया, फिर बोलते रहते हो कि सर क्या करें, कैसे पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें। तो अब आज से आपको डेली रूटीन बना लेना है कि मैं मैथ्स के 50 क्वेश्चन निकालूंगा। आज से कुछ भी हो जाए, मुझे मैथ्स के 50 क्वेश्चन निकालने ही है। मुझे 50 क्वेश्चन नहीं निकालूंगी तो मैं सोऊंगी नहीं। मुझे कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, जब तक मैथ्स के 50% निकलते हैं तभी मैं सोऊंगी। ऐसा या सोऊंगा, ऐसा एक जुनून होना चाहिए। आप में 2 महीने बचे हैं फिर भी निराशाजनक बातें कर रही हो, तो ये आपके रिजल्ट के अनुकूल नहीं है। आप सुनो, अब आप चाहते हो कि सर मैथ्स में आप क्या हेल्प कर सकते हो, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ। अगर 100 बच्चे मैथ्स पढ़ने की इच्छुक हो, जिनकी मैथ्स में स्थिति थोड़ी अपने आप को खराब समझ रहे हैं, तो मैं डेली के 50 मिनट में 50 क्वेश्चन दे दूंगा। वो ज़्यादा हार्ड नहीं दूंगा। क्यों हार्ड दूंगा, तो आपकी हालत वैसे ही पतली हो रखी है। 50 क्वेश्चन दूंगा और अब तो वो रोज लगाओ। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपकी परमिशन है, आप सच में मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उस पर आप जुड़ जाओ। मैं 50 क्वेश्चन आपको दे दूंगा। मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैथ से, वो नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा भाई। ये तो है नहीं कि मैं आपके घर पे आऊँगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई जड़ी बूटी दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उससे। तो इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन लगाओ। 50 क्वेश्चन लगाने के बाद 10 दिन बाद में आप मेरे कमेंट कर देना कि सर आपने गलत बताया है, आपने मैथ्स को कभी समय दिया ही नहीं। आप सारे दिन भर जीके में लगे रहते हो, करंट पढ़ते रहते हो, बताओ। हैं? हिंदी पढ़ते रहते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, लेकिन मैथ्स को समय नहीं देते। फिर आते हो कि सर मैथ्स में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आता। आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट्स वाले भाई मैं बता दूं यूपीएससी को टॉप करते हैं। सीसीएट में क्या मैथ्स नहीं आती? क्या मैथ्स से उनका कंपलसरी नहीं रहता? सब जगह मैथ्स पढ़िए, एसएससी में मैथ्स पढ़िए। हैं? आर्ट्स वाले बच्चे क्या एसएससी नहीं करते? क्या सीजीएल के लिए नहीं करते? पर आपके पहले दिन से वो धारणा बना लिए कि मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स को क्या करें सर। सर इस मैथ्स का आर्ट्स बैकग्राउंड है, बड़ा बहाना है। आर्ट्स वाले तो कुछ कर नहीं सकते, साइंस वाले तो चला रहे हैं। क्या साइंस के 10,000 विद्यार्थी हैं जो साइंस वाले सिलेक्शन होंगे? क्या आर्ट्स वाले सिलेक्शन नहीं लेंगे? क्या आर्ट्स वाले बेरोजगार होंगे? क्या आर्ट्स एक सब्जेक्ट नहीं है? बड़ा अफसोस होता है। ऐसी थोड़ा उचित नहीं रहता इस प्रकार का सोचना। अभी मैं बार बार देखता हूँ, मेरे भी दोस्त हैं, दोस्त पूछते हैं कि भाई थोड़ा बताने यार क्या करना है, कैसे पढ़ें। तो मेरा तो एक ही कहना है कि सारे दिन भर यूट्यूब को छोड़ो भाई। यूट्यूब पर शिक्षा को बिजनेस बना दिया यूट्यूबर्स ने। आज रोज आते हैं 90% ऊपर है, 80% ऊपर है। भाई इतना ऊपर देते क्यों? जब 10% में आपका काम चल रहा है तो 90% बच्चों से लेते क्यों? मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। शिक्षा को एक बिजनेस की तरफ ले गया है। अब अगर आप चाहते हो कि मैथ से मेरे से पढ़ें, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि सर टेलीग्राम चैनल बना लो, तो ही मैं बनाऊंगा। वरना तो
चल रहा है ठीक है, मैं भी मोटिवेट करता रहूँगा, जितना मेरे से बनता है मैं आपकी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें मैं बताऊँगा कि करंट को आपको कैसे पढ़ना है, करंट कहाँ से पढ़ना है, करंट कितना पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़े क्या छोड़े। जो टॉपिक छोड़ने वाले हैं उनको छोड़ना ही होता है, अंतिम समय है ये, कि ये नहीं है कि मैं इस टॉपिक को करूँगा ही करूँगा, बस हमें ऊपर ऊपर से देखना है। अगर कोई इजी क्वेश्चन आता है तो उसको हमें नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, जोश और जुनून के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आप लगे रहें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। विश्वास ही सबसे बड़ी जीत है। मैथ्स आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। धन्यवाद।